वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नारुतो। एंड आज के इस वाले नारुतो के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या होता अगर सास्के के साथ ओबिटो की फाइट होती तो क्या ये फाइट ओबिटो आराम से जीत जाता या फिर सास्के ओबिटो को हरा पाता। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं चाक्रा रिजर्व के बारे में। तो देखो सास्के एंड ओबिटो दोनों के पास ही ह्यूज अमाउंट ऑफ चाक्रास है, लेकिन क्योंकि ओबिटो के पास हाशिरामा सेल्स है इसलिए ओबिटो का चाक्रा रिजर्व ज्यादा है सास्के से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेसिक एबिलिटीज के बारे में तो देखो ओबिटो एक ऐसा शिनोबी था जिसने अकेले 4th ग्रेट निंजा वार को स्टार्ट किया था सिर्फ अपने प्यार को वापस पाने के लिए। तो इस वाले वीडियो में मैं ओबिटो के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो देखो ओबिटो जब सिर्फ 11 साल का था तब वो एक चुनिन बन गया था एंड उसने अपने शिरिंगन भी तभी अनलॉक किया था। इसके बाद ओबिटो ने जब अपने आंखों से रीन को मरते हुए देखा था तब उसने अनलॉक किया था अपने मांगेक्यू शिरिंगन को। तो देखो सास्के एक ऐसा उचिया था जिसने 5 तरह के नेचुरल रिलीज के साथ साथ रीन रिलीज को भी मास्टर किया था एंड उसने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने शिरिंगन को भी अनलॉक कर लिया था। इसके अलावा सास्के के बेसिक एबिलिटीज में आती है उचिया स्टाइल, ग्रेट फायरबॉल jutsu एंड चिदोरी, जिन्हें सास्के ने बहुत ही कम उम्र में मास्टर कर लिया था। एंड सिर्फ यही नहीं, सास्के किरिन, शैडो क्लोन एंड चिदोरी स्ट्रीम जैसे अटैक्स का भी मालिक है। एंड जब उसे ओरोचिमारू के पास से कर्सिल मिली थी तब इससे उसे एक फेक सेज मोड एंड एक पावर बूस्ट मिली थी जिससे वो अपने टेक्निक्स को और भी अच्छे से यूज कर सकता था। तो बेसिक एबिलिटीज में सास्के ज्यादा पावर्स यूज कर सकता है रेदर देन ओबिटो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मांगेक्यू शिरिंगन के बारे में तो सास्के अपने लेफ्ट आई से यूज कर सकते हैं अमातेरासु को एंड अपने राइट आई से वो अमातेरासु के फ्लेम्स को सेफ दे सकता है। अमातेरासु एक ऐसी आंख है जो कि किसी भी चीज को जला सकती है एंड सास्के काइंड ऑफ इटाची से बेहतर अमातेरासु को यूज कर सकता है। तो देखो ओबिटो के मांगेक्यू शिरिंगन की एबिलिटी में आती है कामुई, जो कि वो अपने राइट आई से यूज कर सकता था एंड इस एबिलिटी के सहारे वो अपने आप को एंड किसी को भी कामुई डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर सकता था एंड वो इस एबिलिटी को ऐसे यूज करता था जैसे कि वो अनटचेबल हो। एंड मांगेक्यू शिरिंगन के एबिलिटीज को देख के ही पता चल रहा है कि ओबिटो का मांगेक्यू शिरिंगन ज्यादा पावरफुल है सास्के से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुसानो के बारे में। सास्के का जो परफेक्ट सुसानो है इसके पास विंग्स भी है एंड उसका सुसानो उड़ भी सकता है। इसके अलावा सास्के अपने सुसानो के इंद्र फॉर्म में बो एंड एरो से भी डेडली अटैक्स भी कर सकता है एंड वो फायर टेक्निक्स एंड चिदोरी भी यूज कर सकता है अपने इस सुसानो के सहारे। तो हम सबको पता है कि जब भी कोई भी उचिया मांगेक्यू शिरिंगन को अनलॉक करता है तभी उसे एक्सेस मिलता है सुसानो का, लेकिन इसके लिए उस यूजर के पास दोनों मांगेक्यू शिरिंगन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ओबिटो के पास सिर्फ लेफ्ट आई थी एंड काकाशी के पास राइट आई थी तो इसलिए सीरीज में हमने कभी भी ओबिटो को सुसानो यूज करते हुए नहीं देखा है। लेकिन एक बार काकाशी ने सुसानो यूज किया था एंड प्रोबेबली अगर ओबिटो के पास डुअल मांगेक्यू शिरिंगन होती तो वो भी उसी सुसानो को यूज कर सकता था एंड ये सुसानो कामुई ब्लेड यूज कर सकता था जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को छूती है तो वो कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है एंड नो डाउट इस सुसानो की एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। तो देखो ओबिटो एंड सास्के दोनों के ही सुसानोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ओबिटो के सुसानो को यूज करते हुए नहीं देखा है सीरीज में, तो इसलिए सास्के का सुसानो जीतेगा। अब हम बात करने वाले हैं रिनेगन के एबिलिटीज के बारे में। एंड 4th ग्रेट निंजा वर्ड के टाइम सेज ऑफ 6 पार्ट्स ने सास्के को रिने शिरिंगन की पावर्स दी थी एंड तब सास्के और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो सास्के की रिने शिरिंगन की एबिलिटीज में आती है हेवनली हैंड पावर। इससे सास्के किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी लोगों के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है एंड इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है स्पेस टाइम निंजुत्सु। इससे सास्के एक पोर्टल को ओपन कर सकता है एंड डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट है प्लेनेटरी डेविस्टेशन। इससे अपने टारगेट को वो ट्रैप कर सकता है। इसके अलावा सास्के यूनिवर्सल पुल भी यूज कर सकता है जिससे वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकता है एंड सास्के रिनेगन का गेंजुत्सु भी यूज कर सकता है एंड सास्के के सुसानो के पास जो इंद्र एरो है वो भी इसके पावर्स के अंदर ही आती है। तो देखो सीरीज में ओबिटो ने नागाटो के पास से रिनेगन लिया था
एंड हमने ओबिटो को ज्यादा रिनेगन यूज करते हुए भी नहीं देखा है। एंड ओबिटो की रिनेगन एबिलिटीज सिमिलर थी नागाटो से, लेकिन हमने ओबिटो को सिर्फ गेरो स्टैचू को ही समन करते हुए देखा है रिनेगन से, एंड उसने रिनेगन से बाकी जिनचूरिस को भी कंट्रोल किया था। तो देखो सास्के एंड ओबिटो दोनों ही अपने रिनेगन को अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सास्के के पास रिने शरिंगन है इसलिए वो जीतेगा। तो देखो अगर सास्के के साथ ओबिटो की फाइट सिर्फ और सिर्फ शरिंगन एंड रिनेगन के बेसिस पे होती तो सास्के जीतेगा, लेकिन जब ओबिटो 10 टेल्स का जिनचूर के बनता है तब सास्के उसे हरा नहीं सकता है, मे बी एडल्ट सास्के उसे हरा सकता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।